अम, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इंक्यूबेटर होता क्या है। आपने देखा होगा इंक्यूबेटर का जो टर्म है वो बेसिकली आपने देखे होंगे जो बेबीज हैं उनको बहुत एक केयर के अंदर रखा जाता है और वो मुकम्मल उनको जो है वो एक इन्वायरमेंट दी जाती है। जब उन्हें वो प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलती है तो उसके अंदर वो फिर राइट वे के अंदर कोई बीमार शिमार नहीं होते और वो सारा मामला। अभी यहाँ पे सेटअप ये है कि हम सारे ही तो एज अ पाकिस्तानी कौम बीमार पड़े हुए हैं। सभी बीमार हैं बेचारे। अब जब सभी बीमार हैं तो चलें फिर इस इंक्यूबेटर को ही जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये है क्या। देखें गाइस, टू बी ऑनेस्ट, फैसलाबाद का ये मैं आपको रियल टाइम स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे पास टीम जो है वो पिक्चर लेके आई कि ये देखें अब्दुल्ला भाई, कैसी पिक्चर लग रही है आपको। जैसी मैंने देखा मैंने बोला भाईजान ये पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है ये। इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज वेल इक्विप्ड, एवरीथिंग ऑन प्लेस। जब हमने उसको विजिट किया तो रियली इट वाज इवन बियॉन्ड द इमेजेस। यानी इमेजेस तो एक तरफ हैं, जो फैसिलिटी थी, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट थी, जो स्टाफ था, जो उसकी सपोर्ट थी, दैट वाज ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडसली लाइक ऑसम रियली। और हमने फिर फॉर श्योर उसके बाद एक तो सेशन भी था, तमाम जो भी वहाँ के एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स थे उनके साथ बहुत मजा आया। टू बी ऑनेस्ट हर चीज का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और अभी कुछ डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि कैसे ये चीज हमें बेनिफिट दे सकती है। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं कि मेरा तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा एक अदद इंक्यूबेटर को कंस्ट्रक्शन से लेके उसको इवन ऑपरेशंस चलाने तक और सारे मामला। तो आई रियली नो कि यार क्या क्या चैलेंजेस थे और किस वजह से स्टूडेंट ग्रो नहीं कर पाते थे और क्या क्या ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे होते थे, जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे होते थे। जब हम वहां गए तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें तो ऑलरेडी देख ली, लेकिन एक चीज जो हमें एक समझने वाली थी ना वो ये थी कि हम पहले क्यों नहीं हमारी नजर इस तरफ जाती थी। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है इसकी तरफ पहले नजर क्यों नहीं जाती थी, क्या ऐसी रीजन थी। और अब क्या ऐसा डिफरेंस आया है या अब क्या ऐसा चेंज ऑफ माइंडसेट या उधर का जो स्टाफ है वो वाकई इस चीज को समझ रहा है, इस तरह की क्या रीजन थी। देखिए आज से पहले मामला इस तरह का था कि वो कहते थे भाईजान आप हमारे पास आ रहे हैं, आप एक नॉवेल आइडिया लेके आए, एक बिल्कुल नया आइडिया होना चाहिए, हम उसको देखेंगे, एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही वो आप उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे, सब चीजें करेंगे एंड यू डोंट नो कि वो कब लाइव होगा बिकॉज इट्स प्योर ट्रेडिशनल स्टार्टअप जिसके अंदर लाइक जिसकी सक्सेस परसेंटेज 1 to 2% है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोग उसको कर रहे हैं तो उसमें से 2% फेलियर जो है वो उससे 2% के अलावा 98% फेलियर से हम किनार हो रहे होंगे। अब अगर हमने इस चीज को देख लिया, चले ठीक है ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये ट्रेडिशनल स्टार्टअप था। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि ई कॉमर्स के स्टार्टअप हम ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे थे वो बेसिकली आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द मैनेजमेंट कि जब उनसे हमने डिस्कस किया ओवरऑल कि ये इसका पोटेंशियल है। और लाइक ये कि आज जो अभी हमारी जॉब मार्केट है वो पाकिस्तानी जॉब मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर रही जो हमारी यूथ आ रही है, और उसके वो जॉब मार्केट इतनी इस काबिल नहीं है अभी, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उन सबको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये तो काफी अरसे से होता आ रहा था लेकिन अब तो ये मामला मजीद ज्यादा संगीन हो गया है। तो उन्होंने इस चीज को एग्री भी किया और उन्होंने इस चीज का भी बताया कि ठीक है आपके स्टार्टअप्स तो, हमारे जो अपने स्टार्टअप्स हैं वो तो फॉर श्योर अपनी जगह पे चल ही रहे होंगे, लेकिन हम आपका रिस्पॉन्स देखेंगे कि यस अगर वाकई ही हम इस एनवायरनमेंट को, स्पेस को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं तो इसका हमें अल्टीमेटली बेनिफिट किस तरीके से हो रहा होगा, हम किस तरह सक्सेस स्टोरीज बिल्ड कर रहे होंगे। अच्छा मैं सेशन के अराउंड, ये बहुत शॉर्ट सेशन है, ये हम इसको
लंबा नहीं बिल्कुल भी रखेंगे, मैं इसकी डिटेल्स शॉर्टली शेयर करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके साथ एक अदद जो है वो फॉर्म शेयर किया जाएगा, यहाँ पर ही मैं शेयर करूंगा, उसको आपने फिल करना होगा फॉर श्योर इसमें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वालों को वो तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी। तो आपने उसको जो है वो प्रॉपरली उसको जो है वो देखते रहना है, और जैसे ही आपको ये फॉर्म मिलता है तो राइट अवे आपने फिल करके आपने जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का फिर व्हाट्सएप ग्रुप एक फॉर्म होगा, उसके अंदर इस इन तमाम डिटेल्स का इंतजार कर रहे होना है। ठीक है, वो उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, और ये कल तक ये तमाम मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। यानी कल के बाद जो है वो मे बी यू विल बी इनवाइटिंग टू वन ऑफ द इंक्यूबेटर इन पाकिस्तान। ठीक है। अ, अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि ये समझ लिया हमने कि अब ये अगर ये चीज़ एक अंडरस्टैंड ऑलरेडी होती जा रही है, एक समझ आ रही है वहाँ पे, तो पहले क्योंकि एक ये एग्रीकल्चर और टेक बेस्ड जो थे स्टार्टअप्स उनको एंटरटेन किया जाता था, लेकिन अब रियली दे आर काइंड इनफ कि उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो ई कॉमर्स स्टार्टअप्स को भी अलाउ करें। और जो भी हमारे थ्रू बयाश के थ्रू जो है वो वहां पे जा रहे होंगे, जो कि हम उसका नाम रख रहे हैं एमपीएल पावर्ड स्टार्टअप्स। एमपीएल पावर्ड स्टार्टअप्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी डिटेल्स पे। देखें, पहली चीज तो ये गाइस, इंक्यूबेटर की जो नॉर्मल कॉस्ट है जो अभी भी फिलहाल चार्ज करी जा रही है, दैट इज 12,000 पीकेआर पर सीट। लेकिन जो बलाश के हमारे एंड से जो जा रहे होंगे उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी होगी, जीरो। नंबर वन। नंबर टू ये कि 6 मंथ्स का जो था वो एक फ्री टाइम पीरियड था जो कि शेयर किया गया किया जा रहा है, जिन जो इवन 12,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो हमने उनसे डिस्कशन की, देवर काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि जी हम 6 मंथ से ज्यादा नहीं देते। तो हमने कहा कि जी हमारी जो एक ओवरऑल, अगर आप इस इकोसिस्टम जो एक नया बनने जा रहा है उस जगह पे,